सभी लोगों से जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का 8 से पहला पहला पद से पढ़ेंगे। व्यभिचारिणी को क्षमा, इसके विषय में आज हम जानेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचारी करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए ताकि उस पर कोई दोष लगाने के लिए कोई बात मिल जाए कि कैसे इन पर दोष लगाया जाए। उन्होंने चाल चली और आगे पढ़ते हैं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वहीं पहले उसको पथराव मारे। अतः जो निष्पाप, जो पापी ना हो, जो मक्कारी ना हो, जो सच पे चल रहा हो, जो सच्चाइयां हो जिसमें, पहले वही पथराव करेगा। निष्पाप हो वही पहले पथराव मारे। निष्पाप मतलब कोई पाप ना हो, कोई पाप ना किया हो, पहले वही पत्थर मारे। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। प्रभु का धन्यवाद है। उस नारी को किस तरह बचाया गया। उन्होंने क्या है कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले। शास्त्री और फरीसी वो लोग क्या है, बहाना ढूंढ रहे थे कि अगर कोई बात हमें मिल जाए ताकि यीशु को हम दंड से दे सके या उनको कुछ कह सके। पर कहने से पहले उसने कहा कि निष्पाप, मतलब जो निष्पाप ना हो, जो पापी ना हो, जो व्यभिचारी ना हो, पहले वो पथराव करेंगे। लेकिन क्या था, छोटे से लेके बड़ों से लेके छोटे तक सबका सब व्यभिचारी निकले, सबका सब पापी थे। तो किसी ने उस नारी को नहीं मारा। लास्ट में उन्होंने कहा, क्या उसने क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो यीशु प्रभु उन्होंने भी कह दिया कि तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। फिर से ऐसा दुष्कर्म मत करना, फिर से ऐसा व्यभिचारी मत बनना। और उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद है। किस तरह किस किस उचित से आप लोग जानेंगे, किस तरह उस नारी को बचा भी लिया। और उन्होंने कहा कि आपको जो है, जा नारी, कह दिया कि जा फिर पाप ना करना, और उनको समझा दिया। प्रभु का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह की। आइए हमारे बड़े भैया आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और सुनते इस विषय। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, भैया ने अभी जो परमेश्वर का वचन कलाम बताया है, ये बड़ी गंभीरता की बात है कि प्रभु कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और
वो व्यभिचारिणी को भी क्या किया, परमेश्वर ने बचा लिया और क्षमा कर दिया, है ना, उसके पाप को क्षमा कर दिया। और देखिए हम मनुष्य जो पृथ्वी के हैं, जो नहीं जानते हैं प्रभु को, वो जान ले कि हमारा हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो पापों से हमें क्षमा करता है, हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर देता है, हमें बचा लेता है नाश होने से। नहीं तो उस समय फरीसी शास्त्रियों ने यीशु मसीह को भी ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए मौका, और उस व्यभिचारिणी को लेकर आ गए, और प्रभु ने मौका ही नहीं दिया, और प्लस उस व्यभिचारिणी को भी बचा लिया परमेश्वर ने। नहीं तो उस व्यभिचारिणी पर फरीसी और शास्त्री क्या करते, यदि पथराव करके मार डालते। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस बहन को उसने प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। और सच में हम सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपने अपने पापों को मान लें, और प्रभु हमें क्षमा करेगा। और उसका वचन कहता है कि हम अपने अपने अपराधों गुनाहों को मान लें, और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सच में भैया ने जो बताया है बहुत अच्छा बताया है। तो प्लीज सभी भाई बहन भाई के लिए दुआ भी करें कि परमेश्वर ने समझते और उनके द्वारा परमेश्वर पिता बड़ा काम करे। और जितने भाई बहन सुन रहे हैं, प्रभु बहुत आशीष दे। छोटी दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी आपके पवित्र और मीठे नाम को। प्रभु जी आप महान हैं, आप ग्रेट हैं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। सच में तू पापियों से प्रेम किया परमेश्वर। हाँ खुदाबंद, तो दरिद्रों के लिए आया खुदाबंद, गरीबों के लिए आया मेरे परमेश्वर, दबे कुचले हुओं के लिए आया मेरे प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और इस वचन से हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने जैसे व्यभिचारिणी के पाप को क्षमा किया, उसे बचा लिया। आज भी मनुष्य परमेश्वर पिता पाप में फंसे हुए हैं, बंधन में जकड़े हुए हैं खुदाबंद। परमेश्वर जब तेरे पास कोई आता है तो प्रभु तू उसे क्षमा करके बचा लेता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश कि जितने निवासी लोग हैं खुदाबंद, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ कि हर एक एक व्यक्ति बचाए जाए परमेश्वर तेरे नाम से। प्रभु उनके पापों की क्षमा की जाए परमेश्वर पिता, क्षमा मांगते हैं। और हमारा देश बचाया जाए खुदाबंद। और परमेश्वर पिता जितने भाई बहन सुने उन्हें आशीष कर और ब्लेस कर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे करीब आए, और परमेश्वर अपने गुनाह अपराधों को मान ले और तुझसे क्षमा मांगे। और प्रभु तू क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। प्रभु धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सारी महिमा आपको देते हैं, और इस दुआ को प्रभु आपके पवित्र मीठे नाम मांगते हैं, यीशु नाम में ऐसा। आमीन 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 आमीन।